ये देखिए, सिर्फ एक जॉब के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है सर। मतलब सर, जॉब तो एक ही है सर, लेकिन इतने लोगों ने अप्लाई किया जैसे राशन की दुकान में फ्री की चीनी बांटी जा रही है सर। बुलाओ सर अभी को, देखते हैं क्या होता है सर। ओके, बट तुमने क्या चेक कर लिया कि ये सारे कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मैच करते हैं या नहीं? सर, बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं आपको। बताइए। सर, सच कहूँ तो आपके कंपनी के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आजकल के इंस्टाग्राम रील बनाने वाले नल्ले बेरोजगार छपरी इन्फ्लुएंसर फ्री बैठते हैं सर। पर सर, ये सब तो इंजीनियर्स है सर, इंजीनियर्स ईश्वर के द्वारा बनाए गए सबसे बेस्ट क्रिएचर्स है सर। मेरी मानो तो सर, आप भी जरा संभाल के रहियो। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसी जात है जो उल्टी चिड़िया की पकड़ की हल्दी रगड़ देती है सर। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर सारदा। व्हाट इज दिस? बुलाओ सर अभी को, देखते हैं क्या होता है सर। बुलाओ कैंडिडेट्स को, बुलाओ। आओ भाई, जल्दी आओ। मम्मी, हाँ 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 मम्मी, हाँ अभी मुंबई आए हैं। हाँ हाँ हाँ, इंटर देने भी आए हैं। हाँ हाँ हाँ, आप एक काम कीजिए, आप है ना पटना में जलेबी बंटवा दीजिए। हाँ, वो क्या है, आपका बेटा नौकरी या छोकरी दोनों में से एक लेकर ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बॉस थोड़ा मोटा है, लेकिन ठीक है, फिटी है। हाँ, ये शक्ल खड़ूसी है, लेकिन मम्मी डोंट कवर द जज बाय इट्स बुक। आप टेंशन मत लीजिए भाई। हाँ हाँ, संभाल लेंगे आप, संभाल। प्रणाम प्रणाम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, इनसाइड द डोर कमिंग। अरे और कितना अंदर आओगे? अब क्या गोद में बैठे क्या भाई? हाँ? ठीक है, जो भी है, टेक योर सीट मिस्टर। जय बजरंग बली। अरे ये क्या कर रहे हो? सर, आप ही ने तो कहा टेक योर सीट। अरे उसका मतलब आप बैठ जाइए श्रीमान। अच्छा, तो ऐसे बोलेगा सर, खाली को कंफ्यूज करनी। ठीक है, लाइए, दीजिए। दीजिए? क्या दे सर? हम आपसे नौकरी मांगे, हमसे मांग रहे? अरे डिग्री मार्कशीट कुछ तो दीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, बस एक काम रह गया। एक मिनट, बस एक लास्ट काम। हाँ, सर, लगता है कोई साधु महात्मा है सर। साधु महात्मा? जब एक बड़ा सा नारियल लो और चढ़ा दो बाबा के चरणों में। नारियल सर, बाबा जी की जय हो। बाबा जी आशीर्वाद दो, इस बार हमें एक लड़का हो जाए बाबा जी। तथास्तु। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या लगा रखा है? और ये क्या कर रहे थे अभी आप? सर, वो हम डील कर रहे थे सर। क्या डील? हाँ सर। क्या डील? सर, वो हमको यहाँ पहुँचे है ना, वो इन्हीं के वजह से। वो कैसे? सर, अभी आप सुनना ही चाहते हैं ना सर, तो गौर से सुनेगा। चालू करते हैं। तो सर, हम है ना टेंथ पे बहुत इंटेलिजेंट है सर, 1 नंबर का इंटेलिजेंट। फिर सर बुरी संगत का सर पत्ते खेलना चालू कर दिए। फिर सर हमने एक मन्नत मांगी कि ये जुआ वगैरह खेलना छोड़ देंगे। सर 12 पास कर गए हम। फिर सर हमने एक और मन्नत मांगी कि सिगरेट पीना छोड़ देंगे। सर कॉलेज में एडमिशन हो गया बीटेक के लिए। फिर सर हमने एक और मन्नत मांगी कि सुंदर लड़कियां के सुंदरता से मोहित नहीं हो। सर बीटेक पास कर गए अब। यहाँ आने से पहले भी कोई मन्नत मांगे हो आप? हाँ सर, अभी मांगी है कि अगर ये नौकरी पक्की हो गई ना, तो अंजलि के पापा से उनका शादी के लिए हाथ मांगेगी। पापा से हाथ? अंजलि से। हाँ, अंजलि से। क्यों? पहले मना कर देता क्या आपको? ये सर क्या बताए, उसका बाप एक नंबर का ग्रेडी है सर, 1 नंबर का ग्रेडी मानो सर। कहता है जब तक ये नौकरी वगैरह ना लगे तब तक उस चीज का शादी का सोचना भी मत सर। अरे उसको मुझसे अपनी बिटिया बनानी है नौकरी से। हाँ हाँ। अरे सर,
आप इतने शांत क्यों बैठे हो? लीजिए इनका इंटरव्यू वगैरह कुछ। अरे नहीं नहीं, आप अपना डिस्कशन समाप्त कर लीजिए, फिर अगर टाइम बचा तो लेता हूँ मैं इंटरव्यू। अरे करो जो आपको करना है, आप तो बॉस हो, हमसे क्यों पूछते हो? अच्छा ठीक है, ले लो। ठीक है, जो भी है बताइए कुछ अपने बारे में। अरे सर, हम अपने बारे में क्या बताए, फैन हो जाएंगे सर हम, फैन। एक और बात चालू करते हैं। जी मेरा नाम है श्री घनश्याम, घनश्याम जी, श्री घनश्याम राधेश्याम, घनश्याम राधेश्याम जी, श्री घनश्याम राधेश्याम देवकी नंदन, घनश्याम राधेश्याम देवकी नंदन जी, घनश्याम राधेश्याम देवकी नंदन शुक्ला। अरे भाई, अपना नाम बताने के लिए कहा है, पूरे मोहल्ले का नहीं। नहीं सर, बस इतना ही। हाँ सर, तो कहा था मैं, हाँ जैसे कि सभी घरों में होता है सर, मेरे पिताजी भी मुझे नालायक ही समझते, और माँ तो नाकारा, निकम्मा, आलसी, एक और सा था सर, मुझे अच्छा सा बुलाती थी, गधा, और सर क्या क्या बुलाती है, मैं क्या भी। लेकिन सर हम एक सुंदर रूपवान पुरुष है सर, जो एक नौकरी और एक इस नौकरी के किसी है सर, जो 5 फीट 3 इंच रहेगी ना तो बेस्ट रहेगा सर। उसको भी खाना बनाना है और मेरी माँ की सेवा करनी, बस। सर थोड़ा इनको इंग्लिश बोलने भरी पूछिए, कुछ आता भी है कि नहीं? डू यू नो इंग्लिश? क्या? ए सर पूछ रहे हैं, इंग्लिश वगैरह कुछ आती है आपको? इंग्लिश? हाँ। या नो, आई नो सर, बल्क ऑफ इंग्लिश इनकमिंग रिचार्ज सर, बट इंग्लिश मैन वर थीफ सर, चोर है, and I don't speak the language of thief. Hence proof. What the hell is going on here? देखिए, ये सब करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और ये सब करोगे तो कुछ नहीं होगा आपका जिंदगी में। कुछ आता है तो बताइए, अदरवाइज यू कैन लीव। मैं कम इन सर? हाँ यस यस, कम इन कम इन। सर वो मैं आज इंटरव्यू देने के लिए अरे आपको दिख नहीं रहा है पहले से इंटरव्यू चल रहा है करके? सर लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए सर। एक मिनट, क्या बात सुन लीजिए। जब यहाँ पे पहले से इंटरव्यू चल रहा है तो क्यों बीच में अपनी टांग लड़ा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर मेरी वाइफ की आज मायके की ट्रेन है सर, सर और मुझे 1 घंटे में उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा है सर। सर और अगर मैं 1 घंटे में रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा सर तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी सर, और सर अगर उसकी ट्रेन मिस हो गई सर तो वो यहीं पे रह जाएगी सर, और सर अब वो यहीं पे रह गई तो ये जो थोड़ी बहुत खुशी के पल में बिताने वाला वो भी उससे छीन जाएगी सर, वो भी मुझसे छीन जाएगी सर। मेरा क्यों सर, मेरा इंटरव्यू सर, प्लीज सर। देखिए, इनकी बात सुनने के बाद और लग रहा है कि मुझे इनका इंटरव्यू पहले होना चाहिए, क्योंकि इनकी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल। हाँ ठीक है सर, ले लो इनका इंटरव्यू ले लो, इसे देख के लग रहा नहीं इनका सिलेक्शन। एक मिनट बेटे, तुम तो कहीं देखे से लग रहे हो। रुको इधर आओ। वाह बेटे वाह, हमें पता ही था तुम हमारे लेवल पे गिर जाओ। यहाँ गिर गए भाई, आजा। चलो बताओ सर, मिलिए, ये है सामे, वो नहीं समीर सक्सेना, कॉलेज में सामे बोला है, टॉपर 9.9 CGPA। आप लोग जानते हो क्या पहले से? हाँ क्या बात कर दी सर आपने, जानते सोते थे सर। ये क्या है सर? होते थे मतलब कॉलेज में रूममेट थे तो साथ रहते थे तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हाँ मतलब हुआ तो करते थे, मतलब अब नहीं है क्या? नहीं सर, अभी आपने बात छेड़ दी है ना तो गौर से सुनेगा सर, गौर से सुने, इमोशनल हो जाएंगे आप, इमोशनल। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार, क्या चल रहा है यहाँ पे? इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू करने दो ना। बस सर, अभी हम इमोशनल हो ही गए तो अभी आपको कहानी सुननी ही पड़ेगी। ओए मिस्टर, एक बार बोला ना नहीं सुननी तुम्हारी कहानी। नहीं सुनिए। अरे बॉस, वैसे मैं क्या बोलता हूँ, वैसे भी अपन को आज काम नहीं है ना, सुन लेते ना सर। अरे ये क्या हो रहा है ये? चल भाई, आई एम रेडी, सुनाओ तू अपनी कहानी। सर प्लीज। तो ये है 7 साल पुरानी कहानी, जब हम कॉलेज में
नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं रुद्राक्षी भंडारे और हम मुखर्जी ACCS ड्रामा क्लब की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक हिंदी वर्णन प्ले दी ओनियन। लेखक है विवान और डायरेक्ट किया है मिस्टर विराज साबर। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, प्ले में जो भी चीज़ें दिखाई और सुनी जाएंगी वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए है, उन्हें रियल लाइफ से ना जोड़े। तो तैयार हो जाइए और जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं Cheers. अरे तो तुझे कुछ याद है? अबे आज तो रिचा को डेट पे इनवाइट किया था यार। अबे उठ। कौन है एलरी? बेली आप पहन लो। ये ले। हाँ? अबे 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 बस कर। अरे लगा रे। अरे बस कर ना, कितना लगाएगा? वैसे भी नहाया हुआ है मैं। अरे समझ नहीं आ रहा, पहली बार किसी लड़की को डेट पे लगाया लेके जा रहे हो। अरे देखो मैं भी लगाता हूँ ना इतना। भाई तुझे जरूरत है, महीने में सिर्फ 2 बार तो नहाता है तू। अरे हट। और कौन हॉस्टल में 2-2 बार नहाता है बे? हाँ? और सच बताओ तो असली इंजीनियरिंग का वो ही मतलब है जब कई दिनों तक नहाना। तो सही है, लेकिन भाई कोई लॉजिक है इस बात में? अरे बिल्कुल है भाई। देख, एज एन इंजीनियर वी शुड थिंक अबाउट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, मिटिगेशन मेजर, डिजास्टर मैनेजमेंट। हो गया भाई, हो गया बस। एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ वो मैंने। ठीक है तू जा, रेडी हो जा। भाई लेकिन मेरे बाल पता ना थोड़ा। हाँ हाँ लग रहे ना शेर। रोर कर रोर। म्याऊ। भाई लेकिन भाई तुम तो भाई बहुत पता नर्वस भी कर रहा हो यार ये। क्यों, क्या हुआ? अरे एक तो मैं उसे कितने महीने से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना रईस हूँ, लेकिन वो रिचा मेरी बात ही नहीं मानती। एक तो वो साला ऋतिक पता ना तुझे? हाँ बोल। हाँ, उसने उसे महंगे वाली इयरिंग गिफ्ट कर दिए। अब तो मेरा चांस ही नहीं होता हुआ, अब तो मेरा चांस ही नहीं होता। छोड़, मैं नहीं जा रहा पीछे। ये सुन, जहाँ तक वो ऋतिक का सवाल है ना, उसकी टेंशन मत ले रे। क्यों भाई? एक बात बड़ी सिंपल है। हाँ तू फुटबॉल देखता है? हाँ देखता है ना? देखता हूँ। उसमें एक गोलकीपर होता है। होता तो है। गोल फिर भी होते हैं ना। लेकिन प्रभु, आजकल की ये लड़कियों को वो प्रिटेंशियस रेड फ्लैग टाइप लोनली पसंद आते, जो EMI पे आईफोन खरीद लेते और बाप के पैसे से कैफे की स्टोरी लगा देते। तो मतलब मेरा तो चांस ही नहीं होता। ऊपर से मैं कहा किशोर कुमार, रफी साहब, लता मंगेशकर सुनने वाला लड़का, और वो जस्टिन बीबर और वो क्या टेलर स्विफ्ट, उनके नीचे बात ही नहीं करती। अरे क्यों करे? तेरे सारे सोल्यूशन का ना, तेरे सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन। रुक, पीना बंद कर दे, मेरे को लगा है। ये ले 7 लाख का नेकलेस। भाई जा और उसे दे आए। लड़की प्यार में पागल ना हो जाए ना, नाक काट देना। वो कैसे होगा भाई? अरे लड़कियां ज्वेलरी से जल्दी मान जाती है। कुछ ऐसा नहीं होता भाई। देख एग्जांपल देता हूँ। मेरी मम्मी और पापा का बड़ा वाला जब झगड़ा होता था ना, हाँ। तो पापा ऐसे ही ज्वेलरी लेके आ जाते थे। अच्छा, मम्मी है ना 2 मिनट पे सबसे बड़े दुश्मन से पति परमेश्वर बन सकते। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, बिल्कुल। लेकिन भाई ये क्या सच में 7 लाख का है? अरे नहीं रे, पैसा तू जाके उसको बोल। अच्छा है तो ये 700 का। लेकिन भाई ऐसा झूठ बोलना सही रहेगा क्या? इसके लिए तो नरक में अलग सी जगह मिलेगी अपन को। अरे नर्क का नर्क में देख लेंगे ना। हाँ। हाँ?
हाँ चलेगा। अभी जैसा मैं बोलो वैसा कर। हाँ। अब तक जैसा मैं बोलो वैसा ठीक हुआ ना? हुआ तो रहा है। हाँ, तूने उसको रिचा रिचा हाँ रिचार्ज हाँ। उसको डेट पे पूछा, उसने हाँ बोला। पूछा। हाँ, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। ओके, वो मान जाएगी। लेकिन भाई इसे डर तो बहुत लग रहा है, तू भी चलना साथ में। चल आया, रुक, से बाटली खत्म हो गया लग रहा है। चल। और सुन सुन, हाँ। एक मशहूर शायर ने कहा है, अच्छा तू नहीं तो कोई और सही, अच्छा। तू नहीं तो कोई और सही, वाह कोई और नहीं तो कोई और सही, क्या बात। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। क्या बात। बड़ी लंबी है जमीन मिलेगे लाख हंसी, बड़ी लंबी है जमीन मिलेगे लाख हंसी, इस जमाने में शर्म तू अकेली तो नहीं। किसने कहा है वैसे ये? सलमान खान। You know, Richa, your earrings are looking so pretty. After all, it's my choice. और मेरी इस महंगे डिप में तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। थैंक्स ऋतिक, यू आर रियली नाइस यार। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? जानती भी वो ये कितने का है? क्यों, तुमने गिफ्ट किया, तुम्हें नहीं पता कितने का? इट्स 70,000 राइट? बताया था तुमने। Actually, you know what? I don't care about the price. इतना तो मुझे याद भी नहीं रहता, सच बताओ तो। And when it's about to be someone special, तो 70,000 क्या 70 लाख क्या, इतना तो मेरे लिए मायने भी नहीं रखता। चले हो गया ना इसका तो। चले, कल से हमारे सेमेस्टर के एग्जाम है, हम इसे 2 बार ही रिवाइज किया है, 2 बार और करना पड़ेगा। चल ना यार, 2 मिनट। 70 लाख के बारे में कुछ बोल रहा है वो। हाँ तो ऋतिक, तुम कुछ कह रहे थे 70 लाख के बारे में। 70 लाख? No, no, no. I was just saying that you guys need to study. वैसे my preparation has been done. क्योंकि मेरा मेमोरी फोटोजेनिक है ना, और जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ मुझे फट से याद ही जाता है। सारे स्कूल के टीचर्स भी हैरान रहते थे कि ये मैं कर कैसे लेता हूँ। वैसे ऋतिक एक बात पूछूं, क्या डूड? तुम बचपन से इतने फेंकू थे या बड़े होकर ट्यूशन वगैरह नहीं है? क्योंकि पिछले सेमेस्टर तो तुम्हारी 2 बैक थी ना। You guys need to study. मुझे भी बहुत सारे काम है, कल्चरल टेक्निकल, सारी फेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, और सारे प्रोफेसर्स की नजरें भी मुझे ही टिकी हुई है। सो आई हैव टू रश। ओके, बाय। इतना बड़ा फेंकू है यार रिचा, कैसे देख लेती हो तुम इसको? यार वो मुझे भी पता है, बट मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती ना। पर यार तुझे तो पता है ना ये लड़कों का कैसा है, को थोड़ा सा भाव क्या दो, इन्हें लगता है इन पे फ्लैट हो चुके हैं, कि गैर में बिल्कुल पिघल ही चुके हैं। देख, बात तो तेरी सही है, बट मजा भी तो इसी में है ना। थोड़ा भ्रम में रखो, फिर देखो क्या क्या हरकतें करते हैं। वो तो है, पर यार ये भी तो सही नहीं ना, किसी को इतनी होप्स देके फिर कहना वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नो, आई डोंट अग्री। ये उनकी प्रॉब्लम है। उन्हें ऐसे लगता है कोई लड़की अगर उनके अच्छे दोस्त बन जाए तो उनके लिए उनके अंदर फीलिंग्स हो, और फिर मौका पाते ही दोस्ती का भी सत्यानाश करेंगे। तो बात तो तेरी सही। छोड़ यार, ये लड़कों का क्या करना है, हमारा एग्जाम है, पढ़ाई करनी चाहिए। ओह माय गॉड यार, हाउ कैन आई फॉरगेट, समीर ने मिलने को लाया था। अरे यार मुझे नहीं जाना हो सब में, प्लीज यार, प्लीज मान जाना। जा एक अच्छी सी वॉच खरीद के ला, और फिर कैफे में मिलते। उसने तुझे बुलाया है, मैं जाके क्या करूँगी? तुझे पता है ना वो कितना बोरिंग है और क्रिंज भी। मैं उसे अकेले नहीं झेल पाऊंगा, और वो भी अकेले थोड़ी आएगा, अपने दोस्त श्री घनश्याम, राधेश्याम, वॉटेवर शुक्ला, उसको भी साथ में लेके आएगा। यार एक बात बता, तू ऐसी लड़की को हाई क्यों बोल? जिस कैफे में उसने मिलने बुलाया ना, वो बहुत अच्छी जगह है। वहाँ जाके थोड़े इंस्टाग्राम के लिए एस्थेटिक फोटोज भी खींच रही है। ऐसी बात है तो मैं जाके लेके आती हूँ। सस्ती वाली खरीदना, वहाँ जाके बोलेंगे कि महंगी है। चल बाय।
So, what should I order for the beautiful ladies? तुमने बुलाया है तो तुम ही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। 4 कटिंग चाय लाना और 5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट रहेगा ना तो बेस्ट है आप। ये सब नहीं मिलता यहाँ पे कैफे। ऐसा सब नहीं मिलता। खुशी, तुम्हें कुछ सजेस्ट कर दो ना अच्छा सा। एक काम करते हैं, चिकन स्पाइसी पिज्जा और एक प्रॉन्स फ्राई मंगाते। छी छी छी, राम 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 राम। ऐसे शुभ अवसर पे मांस मच्छी खाना अच्छी बात है क्या? हाँ, मेरे हिसाब से चाय बिस्कुट ही ठीक रहेगा और साथ में ठंडी ठंडी भाई लस्सी रहेगी ना तो बेस्ट रहेगा। तो क्या बोलते हो? यार समीर, कैसे झेल लेता है तू इसको? यार ये थोड़ा दिमाग से ढीला है। कर लेता हूँ कॉम्प्रोमाइज। वैसे लीन है सब। टेल मी, व्हाट डू यू लाइक? I like to read books, specifically literature and fiction. Sometimes romance and fantasies too. Oh my God, even I love to read books, you know. What? समीर, वैसे what books do you read? अरे मैडम, आप तो सरप्राइज हो गई। हम भी पढ़े लिखे, हम भी पुस्तकें पढ़ते हैं। जरा बताएंगे आप और आपके दोस्त कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं? यू आर अ ग्रेट क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हम भी पुस्तकें पढ़ते हैं जैसे कि पहला पहला प्यार, पहला पहला कुमार और शिकारी और दे और पोपट का पप्पू और चाचा चौधरी। बोलूं तो और है, ऐसे लेके आओ। नहीं। वैसे रिचा, तुम्हारी ये इयरिंग्स बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ओह, थैंक्स समीर, ऋतिक ने गिफ्ट की है। 70,000 के है। अच्छा, ऋतिक ने की है। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया था। What? इसकी क्या जरूरत थी? वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा तो तुम दिखाओ ना फिर। नो, पहले तुम। ओके, a beautiful diamond necklace for a beautiful girl like you. ओए वो देखा ये 7 lakhs only. वो 7 lakhs? This is nothing for a beautiful girl like you, Richa. You are priceless. Come on, keep it. तुम लाए हो तो तुम ही पहना दो। अच्छा, तो सब ठीक कह रहे थे कॉलेज में कि ये तेरा काट के चली गई और इसने समीर को डेट के लिए हाँ कह दिया है। What is this, Hrithik? Stop this nonsense. What is this, रिचा? मैंने एकदम महंगे ईयरिंग्स गिफ्ट किए, उसका क्या? ये लो और निकल जाओ यहाँ से। क्या बोले? 12वीं हो। रुक, देखते 12वीं देखते। ठीक है। Sorry guys, forget all this. वैसे मैं भी तुम्हारे लिए एक एक्सपेंसिव वॉच लाई। ये Wow, it's really nice, हाँ? हाँ हो गई ना नाइस। मैं महंगा तो है। वैसे कितने का है मैडम? ये इट्स 90,000। हाँ 90,000 है। भाई ये तेरा भी काट रही है। तभी काट ले। What do you mean? क्या काट रही हूँ मैं? अरे बहुत क्यों बोल रहे हो मैडम? कितने का है पता है आपने? 90,000। 900 का है भाई। भाई कुछ भी क्या बोल रहे हैं? तो बैठ ना नीचे। ये बैठ। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता ये पॉसिबल? क्योंकि ये उसी शॉप से लिए जहाँ से मैंने 700 का नेकलेस लिया। समीर, तुमने तो कहा ये 7 लाख का है। रिचा, आई एम रियली सॉरी, बट जैसा तुम समझ रहे ऐसा कुछ नहीं है। Shut up. Just listen to me. कुछ नहीं सुनना मुझे। You fraud. मेरा नेकलेस भी लेंगे चुप कर तू। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे पता ना, जब भी मुंह खोलता है तो हक देता है।
तो बोलते हैं क्यों फिर? अरे तुम मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? और फ्रॉड तो वो है, हम तो सच बोलते हैं। चल तू भी निकल यहाँ से, हो जा बाहर। शक्ल को दिखा मुझे अपनी चाय। आई एम रियली सॉरी समीर, तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, बोलो यार ऐसा। तुम अपने दोस्त को सॉरी तो बोला। यार मैं बोल दूंगा बाद में। ये रिचार्ज के चक्कर में कुछ पढ़ाई भी नहीं की मैंने सेमेस्टर की। वैसे मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो चल सकते हो। हाँ ठीक है चलो। और उसी के बाद ये उस खुशी के साथ चला गया और मुझे अब तक सॉरी भी नहीं बोला। अच्छा ठीक है भाई, अब बोल देता हूँ सॉरी। माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, सॉरी। खुश? अबे तुम हमारा उस दिन इतना इंसल्ट किए, हाँ, और अब जाके सॉरी बोल रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों को सांप कहते हैं भाई। सांप तो छोटी चीज है भाई, तुम तो नागराज हो। ठीक, नागराज की इंसल्ट है। कि इतनी इमोशनल कहानी सुन के तो मुझे रोना ही आ गया। बॉस, आपको रोना नहीं आया? इस कहानी में इमोशनल क्या था बे? मुझे तो हंसी आ रही, हंसी है देखो। ये निर्दयी, निर्दयी हो तुम। बिल्कुल पत्थर का दिल है तुम्हारा। तुम जैसे लोग मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो। अनिति कहानी। हाँ ना, सुन एक कॉल। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अरे बॉस, वो नेताजी का कॉल था, कह रहे थे कि आपसे मिलना चाहते। एक और नया पनौती आ गया है यार। जाओ जाओ, बुलाओ उन्हें, जाओ। हाँ सर, आइए आप ऑफिस में, सर आपको मिल जाएंगे। अच्छा। ए राजा जी, ए राजा जी, आइए आइए नेताजी, रुपये का कापला। हाँ सर, ग्रेन में। यू ऐसे करते करते इंश्योरेंस मालूम है ना, मैं शादीशुदा हूँ। मेरा मतलब उनके लिए चेयर लेके आओ। चेयर ना बॉस, वेट जाइए आप, यहाँ पे वेट जाइए। आप तो वहाँ कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठो ना। अरे वहाँ क्यों बैठी हो? मैडम 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 यहाँ Shut up, both of you. मैं बैठ जाऊंगी, मुझे जहाँ बैठना है। देखा, मेरी मेज पे बैठी। अरे नेता हम है कि वो ये है वो हमारी, हमको कुर्सी दो बे। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए इधर आप। जहाँ देखिए सीट ही चाहिए। किसको वोट दिए थे बे? बीजेपी को दिए थे। ठीक है, वो सब तो होता रहेगा। नेताजी आप बताइए ना, आपका कैसे आना होगा? वो क्या है ना, इलेक्शन आ रहा है, तो ये मैडम जी बोली कि आजकल सारा प्रचार ऑनलाइन होता है, वो सोशल मीडिया सब, तो आपकी कंपनी की तरफ से करवाना था, इसीलिए आए हैं। एक्चुअली सर, हमें सोशल मीडिया कैंपेन के लिए 5,000 मोबाइल फोन्स की जरूरत थी, तो मैंने सर को आपके कंपनी के बारे में सजेस्ट किया, तो कल तक हमें सारे मोबाइल फोन्स मिल जाते तो अच्छा रहता। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हम बैठे हैं यहाँ पे। तुम इतना हमें टुकुर टुकुर काहे देख रहे हो बे? पहली बार इतना हैंडसम नौजवान देखे हो क्या? अबे तुम्हारा शक्ल कहीं सुना सुना लग रहा है बे। तुम्हारा आवाज भी कहीं देखा देखा लग रहा है। पीटर, अबे तुम तो वेटर थे ना वो बीच के पास वाले कैफे में? हाँ बे, ये नेता कैसे बन गए? सेम। हम ही है वो क्या है, बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी बता देंगे तुम्हें। अच्छा तो शॉर्ट में सुना दीजिए ना नेताजी। नहीं नहीं, कहीं नहीं, सुनो, बस करो, कोई कहानी वानी बन नहीं सुननी, रहने तो, बस करो बस। अरे सर सुन लीजिए, हमारे सर की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। अब आप कह ही रही है तो। बस
अब मेरे भाई को अब कहानी सुनना है तो सुननी तो पड़ेगी। वेटर बोल। बेटा नेता जी बोलिए। येस आई एम रेडी, यू कैन। पैसे ATM पर तो शॉर्ट में बताते क्या है, तुम लोगों की जैसे आलतू पालतू लव स्टोरी देख देख के हम बोर हो गए थे, तो हमने सोचा खुद का कुछ बिजनेस डाल ले। तो आपने भी क्या चाय की डबरी डाल दी? हाँ बे, तुमको कैसे पता? जीनियस है लौंडा। बड़े नेता जो बन गए ना ये। बड़े से क्या मतलब है आपका? बड़े नहीं, बहुत बड़े नेता है हमारे सर। भले ही देश के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है इन्हें, बट नेता बहुत बड़े हैं हमारे सर। क्यों सर? ज्यादा बोलने लगी हो तुम, बाहर मिलो तुम। क्या बस बैठ के कहानी सुनते रहोगे क्या? जाओ ना चपरासी को बोलो चाय वगैरह कुछ लाए सबके लिए। अरे वो सर चपरासी अभी थोड़ा बिजी, उसकी बीवी ना अभी ऑफिस आती ही होगी, उसको जो मायके छोड़ने जा रहे हैं ना उस स्टेशन, इसलिए। अरे सर, लगता है आपको गलत फहमी हो गई है। नेताजी चाय लेते नहीं, चाय बेचते। इधर रहते हो बे तुम? भाईंदर सर। अरे सर, आप मेरे को क्या देख रहे हो? आपको मायके छोड़ने जाना ना बीवी को, और हम तो कुंवारे। अंजलि का बाप। वो क्या है ना, हम तो अपनी बीवी को गांव में ही छोड़ा है। सही किया। सर हमारी वाली तो पहले से ही मायके में ही है सर। ठीक है, मैं भी एक काम कर दो, मैं भी अपने बीबी को मायके छोड़। हेलो डार्लिंग, सुनो तो मैं कह रहा था कि बहुत दिनों से तुम मायके नहीं गई, वो तो तुम्हारी फ्लाइट टिकट बुक करा दूं। अरे लगे अरे कह रही थी कि तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हो। झूठ बोल रहे हो हाँ? पक्का मारने की धमकी दी होगी सर, पक्का मारने की। एकदम चुप। ये क्या लगा रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं। क्या बोला सर आपको बीवी ने? और इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सुबह सुबह लड़के आए लगता है। बिल्कुल सही पकड़े हो, इनकी बेबी ना इनको रोज सुबह प्रसाद देके भेजती है। स्मूथ सर, है ना ये सच? अरे वो पूजा पाठ वाला प्रसाद, हमसे पहले ना यहाँ एक लेडीज पियर रखा था इन्होंने। जैसे ही वो बात मैडम को पता चली ना, इनकी ऐसी आरती उतरी है ना कि बोलो मत। लगता है चक्कर चल रहा था बॉस का। हाँ, हमें पता था एक नंबर का लफड़ेबाज आदमी है। अरे हमारे सर की कहानी सुनोगे ना इमोशनल हो जाओगे आप। इनकी बीवी इनसे ना सारा काम करवाती है, कपड़े धुलवाती है, पोछा लगवाती है, और बात ना सुनने पर ना हरी कोटी भी सुनाती है, और कभी कभी तो ना बेलन झाड़ू फेंक के भी मार देते हैं। इतना ही नहीं, बस अब बहुत हो चुका। हाँ, मेरी बीवी मुझसे सारे काम कराती है और मारती भी है। 100 काम सुनाती है और 20 गालियां देती है। और वो डायन मुझे चैन से जीने नहीं देती। कौन डायन? मेरी सासू माँ अपने सींग मारने वाली बेटी को गाय समझती गाय, और मुझे बैल। अरे कभी लाल साड़ी पहन के आए तो बताओ मैं उसे। और वो बंदर एक नंबर का लंगूर है, लंगूर। अबे तुम्हारा घर है चिड़ियाघर? हाँ? अबे लंगूर कौन है? और कौन? मेरे साले साहब। दिन भर बस जीजू करता रहता है। बहुत प्यार करता रहेगा आपसे। अरे घंटा प्यार। जीजू पड़ोसी की गाड़ी ठोक दी, 15,000 दो ना। जीजू गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी गिफ्ट करनी, 80,000 रुपए दो ना। अरे इतना पैसा उसकी कौन लेके गया था? हाँ सर क्या इतना क्या सर लगा रखे हो? आपने तो फोन ही नहीं काटा है सर। हेलो। हाँ, अरे नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के बारे में बता रहा था। दोस्तों फीलिंग सेट है भाई। क्या डायल? नहीं मैंने नहीं बोला डायन। नहीं मैंने नहीं बोला डायन। नहीं
हेलो हेलो हेलो। अब क्या होगा लगता है नेताजी? लगता है WWE होगा। वो भी लाइव टेलीकास्ट। सही बात है, अब ये होने वाला है तो जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। सही बात है, खाने के लिए थे। अरे तुम्हें बोल रहे जाओ लेके आओ। हम तो ये इंटरव्यू देने के लिए आए थे नेताजी। नौकरी चाहिए ना, हाँ चाहिए। जाओ खाना लो लगा देंगे। बाहर एक कॉफी भी लेके आए और मेरे में चीनी कप। जाओ जाओ। यहाँ पर जो होगा उसके बाद ये जरूर कहूंगा कि बॉस बहुत अच्छे आदमी था। और पूरी हाँ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? समझते क्या हो अपने आप को? तुम बॉस हो गए यहाँ के, बट सबको पता है असली बॉस कौन है। और बोलिए। कौन है ये? और मैडम पता नहीं आपके बारे में क्या क्या कह रहा था। ये बोल रहा था अपनी गंदी गंदी जुबान से क्या क्या शुभ शुभ। देखिए ना नेताजी, कि ऐसे मेरे माँ के बारे में बुला कह के मुझे परेशान करते हैं। वो तो दिख ही रहा है कौन किसको परेशान करता है। क्या बोले? मेरा मतलब है कि ये पुरुष प्रधान समाज की यही तो दुर्भाग्य है। ऐसी भोली भाली औरतों पे अत्याचार होता रहता है। एक काम कीजिए, आप हमें वोट दीजिए। अगली बार जब हमारी सरकार आएगी ना तो हम इस पर कड़े से कड़ा कानून निकालेंगे। हाँ वही तो बताओ, क्या कुछ नहीं किया मैंने इनके लिए। क्या किया? तो चुप ही रहो, तुम्हें मैं घर चल के बताती। ये और क्या बोल रहे थे तुम लोग पैसों के बारे में? कुछ नहीं दिया इस आदमी ने मुझे। ये हार, ये तो मेरे पापा ने दिया था शादी में, और ये वॉच, ये तो मेरे भाई ने गिफ्ट किया था। कुछ नहीं दिया इस आदमी ने। बोला है बिस्किट के लिए वो चपरासी को आता होगा लेती। एक मिनट। ये नेकलेस, ये वॉच और ये चेहरा कहीं देखा देखा नहीं लगा तुझे? अरे हाँ रे, ये तो अपने कॉलेज की रीचा है। बिल्कुल सही। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है बे? अरे ये तुम्हारे बॉस की बीवी है। अरे हाँ, ये अपने बॉस की बीवी है। मैं बीवी बॉस बॉस, फिर तो बहुत बुरी किस्मत पाई है बॉस। आई सब कहीं बाप बेटा मेरे, बहुत बुरी किस्मत। यू प्राउड? फ्रॉड मैं। अबे भाई ये तो सालों हो गए, ये तो वैसी की वैसी है रे, बिल्कुल नहीं बनती। एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड यहाँ काम करते हैं, उस कंपनी के सीईओ है, मुझे उनसे मिला। वही दूसरी अच्छा, शुक्ला, खुशी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो यहाँ जॉब लेने आए थे। डोंट वरी, मेरे हस्बैंड सीईओ है, मिल जाएगी। कौन हस्बैंड, कौन सीईओ? मेरे हस्बैंड मिस्टर ऋतिक, वो सीईओ है कंपनी के। मिस्टर ऋतिक, वो तो चपरासी है हमारे इधर। आता ही होगा भी बिस्कुट लेके। रुको आप जरा, आता ही होगा। सर सर अभी चाइनीज पे और कुछ आप कुछ ओ माय गॉड मिस्टर, आप यहाँ कैसे? प्रेसिडेंट तो कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट है सर। यहाँ तो इंटरव्यू के नाम पे कॉलेज का रियूनियन हो गया। बेटा सेल्स नेक्स्ट में खाना तो भारी तो रहा क्या रुको। सॉरी सॉरी नरले उसे सॉरी।